ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। बिगड़ी को बनाने वाला कितना प्यारा है ना हमारा बाबा। भोला भी है और भाला भी है। भाला बन के क्या, जब कहना नहीं मानोगे तो क्या होगा? भाला दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा। बोला है कि उसको हम कैसे भी चला लेते हैं, लेकिन वो कहता चला लो, जब मैं धर्मराज बन जाऊंगा तो भाला भी दिखाऊंगा। तो चलाना नहीं है उसको। बाबा कहता है बाप की श्रीमत पर चलना है। बहुत अच्छे आज के माँ बाप के बाबा के। कल की मुरली तो याद होगी ना सभी को। शुभ चिंतक मणिया है। शुभ चिंतक मणि बनकर क्या करना है? सबकी चिंताओं को, विश्व की सब आत्माओं की चिंताओं को, उनको उन चिंताओं से मुक्त करना है। कितना बड़ा होमवर्क है, कितना बड़ा काम दिया है बाबा ने हमको, कितनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। तो कितना हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। कल भी बाबा ने ध्यान देने की बात की ना। आप शुभ चिंतक तभी बन सकते हैं जब व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त रहेंगे। अगर जरा भी व्यर्थ और नेगेटिव होगा तो आप कैसे खुद ही परचिंतन में व्यर्थ में रहेंगे? तो जो परचिंतन करता है व्यर्थ में जाता है, वो चिंता मुक्त हो सकता है ना? खुद भी चिंता में होगा तो दूसरों को चिंता मुक्त कैसे करेगा? खुद ही कमजोर होगा। खुद ही कमजोर होगा। जब खुद ही कमजोर होगा तो दूसरों को शक्तिशाली कैसे बना सकता है? इसीलिए क्या करना है? शुभ चिंतक बनना। हाँ, शुभ चिंतक मणि बनना है। आज ही बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करनी है, ध्यान देना है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है। आज के बोले पूरी धारणा मूर्त है। एक एक पॉइंट धारण करने की बड़ी गुही है बाबा। जैसे कहा ना, भोला है और भाला लिए बैठा है राजा कि चेक करो अपने आप को। चेक नहीं करेंगे तो फिर चेंज कैसे होंगे? तो सुनते हैं 1 मार्च 2021। फरवरी पूरा हुआ, मार्च शुरू हो गया। समय मार्च माना
शिव जयंती बाबा तो कितने दिन से कह रहे धूमधाम मचानी है, तो मची है। हर साल की अपेक्षा थोड़ी कम है ड्रामा अनुसार, लेकिन है। कल भी किया एक जगह प्रोग्राम, 3 झंडे थे कल। तो आज बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेही से रहना है। कैसे रहना है तुम्हें आपस में? बहुत रूहानी स्नेही से रहना है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? बताओ। ईश्वरी दिल में चढ़ा हुआ हूँ या नहीं, कोई बाधक तो नहीं हूँ ईश्वरी सेवा। तो वही बाबा ने का उत्तर है, अपने दिल से पूछो कि मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। दूसरा, मेरे में देवी गुणों की धारणा कहाँ तक है? मेरे में देवी गुणों की धारणा कहाँ तक है? तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? चौथा, सदा खीर खंड रहता हूँ, सदा खीर खंड रहता हूँ। हमारी आपस में एक मत है, हमारी आपस में एक मत है। पांचवा, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। गीत तो सुना सबने, कौन सा गीत था? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ये भी साउंड पर बैठने वाले की कमाल है ना। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को ये पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है, ये भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है। वह शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली के। कौन है हम? ईश्वरीय फैमिली। वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। बाबा कहते हैं अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहां तो है ही एक धर्म एक राज्य है, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो राजा ही है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह भान होने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे, फिर वहां एक धर्म में रहते हैं तो वहां शांति रहती है। अब तक उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप, यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए देवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। सब तो नहीं बनेंगे ना। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं। वहां तो डीटी गवर्नमेंट है। 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी देवी गुण धारण करने हैं। क्या करना है तुम बच्चों को? इस ब्राह्मण कुल में अभी आए हैं देवता बनने के लिए, तो देवी गुणों को धारण करना है। कोई तो अच्छी रीति देवी गुण धारण करते हैं,
और दूसरों को भी कराते रहते हैं। बाबा कहते ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है। फिर सजाएं खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में खीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी होकर रहते हैं, देवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है। जो ईश्वरीय सेवा में बाधा डालते उसका नतीजा क्या होता है, वह इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं खीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस के बदले और ही डिससर्विस करते हैं। अब वो डिससर्विस करने वालों को भी पता नहीं होता कि हम डिससर्विस कर रहे हैं। कहते नहीं, हम तो बाबा को याद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए और बढ़िया सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये सेवा होती है, मतभेद में आकर तो अलग हुए ना, और मतभेद में आकर अलग हुए और अलग होकर सर्विस कर रहे हैं, वो सर्विस है डिससर्विस है, डिससर्विस है। पर कौन समझाया उनको ये बात। अब बाबा समझा तो रहा है, मुरली तो वो भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर देह अभिमान में इतने हैं कि समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा एक तरफ पुरुषार्थ करके खीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। तो ये बात कौन समझाते हैं, बाप बैठ समझाते हैं। तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो, कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। कोई तो एक साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे जगह भी रहते हैं, तो एक ही फैमिली है ना। बाप भी भारत में ही आते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब आते हैं और क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा भी परिचय मिला है। रचता रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम बच्चे जानते हो। दुनिया को ये पता नहीं है कि ये चक्र कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समझाते हैं कि हे सालिग्रामों, मुझे याद करो। ये कौन कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को। तुम पावन बनना चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूँ। शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने क्या बना दिया है, वैशाल्य बनाया है। खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशेष हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। यह भी किसको पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने। तब तो बाप को बुलाते हैं कि हे पति पावन आओ, आ करके पावन बनाओ, निर्विकारी बनाओ। तो बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, माम एकम याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप। फिर बनेगी देवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। तो यह बात समझानी पड़े। भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं तू मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा के अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य की जन्म के लिए वर्षा देता हूँ। यह वर्षा फिर देवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा।
देवी फैमिली सत्युग त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम देवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो। ये सारी नॉलेज बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है, किसको भी तुम समझा सकते हो। असल में तुम देवी देवता धर्म के हो। सत्युग के आगे क्या था? सत्युग के आगे था कलयुग, मतलब हम बीच में संगम पर हैं। सत्युग के पहले कलयुग था। संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है, बीच में यह है संगम। तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर देवी धर्म में ले आते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर देवी राज्य कब और कैसे हुआ, ये सब बातें कौन समझाते हैं? बाप कहते हैं कल संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। यह है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधेरे से सोचरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, देवी गुण धारण कर रहे हो, यह भी मालूम होना चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा? जरूर देवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूँ। यह भी तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वे औरों को भी धारणा कराते हैं। दिल पर भी वह चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मना सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड वर्कर्स होते हैं, सब काम सीखना चाहिए, सब काम आना चाहिए ना। कहते मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगी, ये नहीं करूंगी। ऑलराउंडर होंगे वो? नहीं, सब आना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है ना। ये भी तो बाबा की यह भी सर्विस है। बाप की याद है फर्स्ट, उनकी याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की वहाँ बात नहीं होती है। इस समय सब नरकवासी हैं। सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ा कर सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने के लायक बनाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वह देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। कोई 80, कोई 82, कौन जल्दी आते, कौन पीछे आते। सारा मदार है पढ़ाई पर। साधारण प्रजा पीछे आएगी। उनके 84 जन्म हो नहीं सकते, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह कब आएगा? लास्ट में आएगा, मानो त्रेता के अंत में ही आएगा। बाबा कहते त्रेता के अंत में आकर जन्म लेगा, फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी यह क्या है? सीढ़ी है। ये गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। तो बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है। शिव बाबा जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी किसकी है? बलिहारी एक बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई भी दुख नहीं था। यह तो समझाना पड़े
कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहां तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं। यहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी ना, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी? हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, यह ना भारतवासी जानते हैं ना विलायत वाले ही जानते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। वो कहाँ होगा? जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं माँ कम याद करो। आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। कहाँ होता सुंदर मेला? सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ ही आते हैं, इसलिए कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। सुंदर मेला जरूर यहाँ पर है। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको बाप यहाँ ही देते हैं। जीवन बन से छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं। नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करें। तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता है। सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख फिर दुख। बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी ही है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं शिव बाबा विष्णुपुरी की स्थापना? ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। ये समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी? कि हम कौन हैं? हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सरेंडर होती है। कौन सी घड़ी बनना है? लीवर घड़ी बहुत एक्यूरेट होती है। तो बच्चों में भी कई बिल्कुल एक्यूरेट बन जाते हैं, एक्यूरेट ऑलराउंडर बन जाते हैं। तो कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं फिर? जो एक्यूरेट ऑलराउंडर हैं। कई तो अनएक्यूरेट हो जाते हैं तो कम पद पाते हैं। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए ना। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते हैं। तदबीर कराने वाला कौन है? एक ही बाप है। तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है। सुना क्या कहा बाबा ने? बोलो एक बार रिपीट करो। आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, ये योग ना होने के कारण ये सब होता है। क्या सब होता है? नंबरवार बातें हैं, माना आपस में लड़ना झगड़ना, मतभेद में आना, ये सब कब होता है? जब आसुरी गुण नहीं छोड़ते, योग में नहीं रहते। योग में नहीं है तो फिर जैसे कि पंडित दूसरों को कहते हैं, खुद लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसे होते हैं ना, खुद मतभेद में आते हैं। योग कम है इसलिए शिव बाबा की तरफ लव नहीं रहता है। धारणा भी कम होती है, वह खुशी नहीं रहती। सकली जैसे मुर्दों में सब रहती है। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, जैसे किसके हैं? देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए ना। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है?
फिर पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं। बाप आते ही हैं पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं, बहुत प्रलय तो होती नहीं, परंतु बहुत खलास हो जाते हैं। जैसे कि प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। ये सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप का ही काम है, सबको पावन बनाकर वापस ले जाना। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है कईयों की। नष्ट हुआ है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा नहीं सकते क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। सदगति कब मिलेगी? जो सदगति दाता एक शिव बाबा को याद करेंगे। तो उसको तो याद करते नहीं है, देहधारियों को याद करते रहते, तो क्या होगा? दुर्गति को पालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या अंडरलाइन करेंगे आज? खीर खंड होगी रहना है, मतभेद में नहीं आना है, रूहानी स्नेह में रहना है। बहुत अच्छा। और डिसर्विस नहीं करनी है, देवी गुण धारण करना, देवी गुण धारण करने, आसुरी गुण छोड़ देने, याद में रहना है और दे अभिमान छोड़ दे अभिमानी बनकर करनी है। हाँ, और जो मनसा वाचा करुणा सेवा में तत्पर रहते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात सुनाई। हर प्रकार की सेवा में तैयार रहना चाहिए। हाँ जी, ऑलराउंडर बनना है। ये नहीं कि हम बर्तन नहीं कर सकते, हम ये सेवा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा खाना पकाना, खाना पकाना आता है, सीखना है। बाबा ने कहा खाना पकाना, रोटी बनाना, बर्तन मांजना सब आना चाहिए। ऑलराउंडर हर सेवा में तत्पर होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा वो जैसे तभी होंगे जब देव मानेंगे। हाँ, नहीं तो देंगे मैं ये क्यों करूँ, मैं इसलिए थोड़ी हूँ, ऐसे आ जाता है ना। और ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही सर्व स्थापन करता हूँ। नशा मुझे हम ईश्वरीय फैमिली के ईश्वरीय फैमिली के नाम देवी गुण धारण करने और दूसरों को भी कराने हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। सेकंड पॉइंट, ऐसा देही अभिमानी बनना है, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है। लून पानी नहीं बनना है, लून पानी नहीं बनना है। वरदान है सदा साथ के अनुभव द्वारा, सदा साथ के अनुभव द्वारा
मेहनत की अविद्या करने वाले, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले, अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव, अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है तो उसे थकावट नहीं होती, अपने पाँव से चले तो थकेगा भी और रोएगा भी। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो, जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए मेहनत अविद्या मात्र होती है। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है, इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। स्लोगन है, रूहे गुलाब बन, रूहे गुलाब बन, अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। रूहे गुलाब बन, अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराया, तुम्हें आपस में बहुत बहुत स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है, ठीक है। ऑलराउंडर बनना है, एक्यूरेट बनना है। बाबा की दिल पर कौन चढ़ते हैं? हाँ, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं, कभी लोन पानी नहीं होता, ठीक है ना मुरली धारणा वाली। आज के एक पॉइंट्स धारण करेंगे। अब इतनी सारे भी शुरू हो गए हैं। मैं आज नहीं लाई हूँ, प्रिंट नहीं निकाल पाई, कल सुना देना है। कल डबल हो जाएगी, कल डबल सुना देंगे। आज कल थोड़ा सा अभी लगातार बिजी शुरू हो गई, क्योंकि अभी है ही शिवरात्रि तक। आज भी अभी जाना है, कल भी धनपुरी में झंडा है, रोज कहीं ना कहीं चल रहा है, अभी तो निकलना ही है। चलो शांति। विश्व एक परिवार है, 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 विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार,
आत्माएं जैसे वो गुजरी तेरा, आपस में हम भाई भाई रखना प्यार